Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to Finance Market. Welcome to another video. Guys, इस वीडियो के अंदर आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि रिवर्स रेपो रेट की मदद से आरबीआई महंगाई को, इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करता है। फॉर क्विक रिवीजन आपको बता देता हूँ रेपो रेट क्या था। रेपो रेट था जब बैंक कोई अपने आरबीआई से बैंक जब आरबीआई से कैश बोरो करता है, उधार लेता है, उस केस में उसको एक इंटरेस्ट पे करना पड़ता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, उसको बोलते हैं रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट इसका ठीक उल्टी साइड से होता है, यानी अपोजिट के लिए होता है। यानी अगर कोई बैंक अपना पैसा अगर देता है आरबीआई को, पार्क करता है वहाँ पे, उस केस में आरबीआई भी उसको एक इंसेंटिव देती है, एक इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करती है, जिसको रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल होती है रिवर्स रेपो रेट की मदद से, आरबीआई इसमें कैसे कंट्रोल करता है, इसको समझने के लिए आपको मैं एक एग्जांपल दिखाऊंगा। उस एग्जांपल को बताने से पहले मैं आपको बेसिक तरीके से मैं बताना चाहूँगा जो आरबीआई और बैंक के पर्सपेक्टिव से। तो यहाँ पे समझने के लिए एक बैंक बना लेते हैं। लेट्स से कि आरबीआई है पहले यहाँ पे, और यहाँ पे एक छोटा सा बैंक है बी, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, ये बैंक है अपना और ये आरबीआई है, ओके। सो अब यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे आरबीआई क्या करता है, आरबीआई जो है अपना रिवर्स रेपो रेट आपको बताया ना अभी, ट्रिपल आर, रिवर्स रेपो रेट, ट्रिपल आर जो है उसको बढ़ा देता है। रिवर्स रेपो रेट बढ़ाने का मतलब क्या हुआ कि आरबीआई ये बोल रहा है कि भैया बैंक लोग, आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कैश दो, जिसकी वजह से आपको मैं ज़्यादा इंटरेस्ट दूंगा, यानी आपको रिवर्स रेपो रेट ज़्यादा मिलेगा। इस केस में बैंक्स सोचते हैं यार कि पब्लिक को पैसे बांटने से, पब्लिक को पैसे बांटने का फ्री का नहीं बांटना, पब्लिक को लोन देना जो कि बिजनेस होता है बैंक का। बैंक सोचती है कि पब्लिक को लोन बांटने से बेटर है कि चलो आरबीआई के पास देते हैं, वहाँ सिक्योरिटी ज़्यादा है ना, और सिक्योरिटी ज़्यादा होने के साथ साथ वहाँ पे हमें रिवर्स रेपो रेट ज़्यादा मिल रहा है, इंसेंटिव ज़्यादा मिल रहा है। तो बैंक क्या करता है, बैंक लेके अपना पैसा पूरा आरबीआई के पास ले जाके जमा कर देता है। इससे होता क्या है, इससे होता ये है कि बैंकिंग सेक्टर में बैंक के पास कैश कम हो गया, बैंक के पास कैश कम हो गया तो पब्लिक जो है, यहाँ पे आम पब्लिक है, आम पब्लिक को पैसे कम देगा। क्यों कम देगा? क्योंकि उसके पास कैश है नहीं, उसने अपना कैश कहाँ छोड़ दिया, उसने अपना कैश ज़्यादा से ज़्यादा आरबीआई के पास रखा है। तो जब आम पब्लिक के पास यहाँ से यहाँ तक पैसे कम आएंगे, थोड़ा थोड़ा आएगा, उस केस में ये जो आम पब्लिक है, आम पब्लिक अपना खर्चा कम कर देगी। खर्चा कम करने का मतलब, जैसे मान लीजिए आप रोज़ 2 किलो आलू आप खपत करते थे, खाते थे, कंज्यूम करते थे, और आप क्या करोगे, अब आप 1 किलो आलू पे काम चलाओगे, ठीक है, आधा किलो आलू पे काम चलाने की कोशिश करोगे। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके हाथ में कैश कम है। अगर आपके हाथ में कैश कम है तो आप खर्चे कम करोगे। खर्चे कम करने का मतलब क्या हुआ, आलू ज़्यादा पड़ेगा। मतलब पोटैटो का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ समझने के लिए। मार्केट में पोटैटो ज़्यादा होगा, क्यों ज़्यादा है? क्योंकि ख़रीदने वाले कम हैं। अगर पोटैटो ज़्यादा है तो उसकी कीमत कम होगी कि नहीं होगी, बताइए। कल वो 40 रुपये किलो मिल रहा था, और आज से 10 दिन बाद जब इस तरीके की सिचुएशन होगी तो 40 रुपये से गिर करके उसका रेट क्या हो जाएगा, 10 रुपीज़ के जी हो जाएगा, 15 रुपीज़ के जी हो सकता है, 20 रुपीज़ पर के जी हो सकता है। क्यों? क्योंकि कमोडिटी की डिमांड कम होगी ना, खरीदने वाले कम हो गए, यहाँ बायर्स कम हो गए। इस केस में कमोडिटी की प्राइस जो होती है वो गिर जाती है ऑटोमेटिक। क्यों? क्योंकि अवेलेबिलिटी ज़्यादा है। मैंने आपको बताया या नहीं बताया ध्यान मुझे नहीं है, लेकिन सीधा सा फंडा है कि किसी भी चीज़ की अवेलेबिलिटी बढ़ती है, उस चीज़ की प्राइस कम हो जाती है। इस केस में अभी क्या हो रहा है, रिवर्स रेपो रेट के बढ़ जाने की वजह से बैंकिंग सेक्टर का पूरा पैसा कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? आरबीआई। तो बैंकिंग सेक्टर में जब पैसा नहीं है तो पब्लिक के पास भी पैसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पब्लिक का पैसा बैंक ने एब्जॉर्ब किया, बैंक का पैसा आरबीआई ने एब्जॉर्ब कर लिया। तो पब्लिक के हाथ में पैसा कम होगा, वो खर्चा कम करेगा, कमोडिटी प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी, सर्विसेज की अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से उसको लेने वाले कम लोग हो जाएंगे, तो सर्विसेज का दाम गिर जाएगा। इसी तरीके से सर्विसेज का दाम बढ़ाना होता है तो आरबीआई क्या करता है, रिवर्स रेपो रेट को गिरा देता है, कम कर देता है। तो बैंक सोचते हैं कि यार अपना पैसा मैं आरबीआई को क्यों दूँ, वो रिवर्स रेपो रेट में इतना कम परसेंट रेट दे रहा है, इंसेंटिव दे रहा है, उससे क्या फ़ायदा। बैंक सोचती है कि चलो इसको एक काम करते हैं, पब्लिक में बांटते हैं, पब्लिक को लोन देते हैं, बिजनेसेस को लोन देते हैं, एंटरप्रेन्योर्स को लोन देते हैं, इससे इनको इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है, इससे इनको मुनाफा ज़्यादा होता है। तो इस केस में क्या होता है, पब्लिक के पास, ये जो आम पब्लिक है, आम पब्लिक के पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में कैश आता है,
जिसकी वजह से आम पब्लिक खर्चा ज़्यादा करना शुरू कर देती है। कल जिसका काम 1 किलो आलू पर डे के हिसाब से चल रहा था, अब वो अब इस सिनेरियो में क्या करेगा, वो 1.5 किलो आलू पर डे के हिसाब से खर्चा करेगा, 2 किलो आलू खर्चा करेगा पर डे के हिसाब से। मैं आलू का एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत बेसिक तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो इस केस में क्या होगा, आलू को खरीदने वाले ज़्यादा लोग हो गए, आलू को खरीदने वाले ज़्यादा लोग हो गए इस केस में, जिसकी वजह से उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। यहाँ पे अवेलेबिलिटी किसकी ज़्यादा है, बायर की ज़्यादा है या फिर प्रोडक्ट की? बायर्स की ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि पोटैटो को खरीदने वाले बहुत लोग हैं, क्योंकि बहुत लोगों के हाथ में पैसा है। तो आप नहीं खरीदोगे, हज़ारों लोग पड़े हैं उसको खरीदने के लिए, तो पोटैटो की डिमांड बढ़ गई। डिमांड कम हो गई थी इससे पहले, अब क्या है, डिमांड उसकी बढ़ गई, खरीदने वाले लोग ज़्यादा हो गए, तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। कल को आलू 10 रुपये किलो मिल रहा था, लेकिन आज 25 रुपये किलो मिलेगा, 35 रुपये किलो मिलेगा, 50 रुपये किलो मिलेगा, 60 रुपये किलो मिलेगा। प्राइस कमोडिटी या सर्विसेज की बढ़ती जाती है जब उसकी डिमांड बढ़ती है, उसके अंदर लोग खरीदने वाले ज़्यादा होते हैं। और ख़रीदने वाले ज़्यादा तभी होंगे जब उनके हाथ में कैश होगा। उनके हाथ में कैश तभी होगा जब बैंक उनको ज़्यादा पैसा देगी। बैंक उनको ज़्यादा पैसा तभी देगी जब बैंक को लगेगा कि आरबीआई को पैसा देने से कोई इसको इंसेंटिव ज़्यादा नहीं मिल रहा है। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। एवरीथिंग इज़ ओके एंड क्लियर। अब आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखाना चाहूँगा। चलिए, ओके, मान लीजिए एक आम फैमिली है आपकी, छोटी सी, ठीक है, और इस आम फैमिली है और एक छोटा मोटा काम है इनका अपना करते हैं, और आपका यहाँ एक बैंक है, जैसे मान लीजिए पंजाब नेशनल बैंक है, इसके अंदर आपने अकाउंट खुलवा रखा है। ओके, तो अब पंजाब नेशनल बैंक के अंदर आप पैसे आप जमा करते हो, जो भी आप कमाते हो कैश, वो आप ले आ के यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक में जमा कर रहे हो। पंजाब नेशनल बैंक आपको रिटर्न में 4% का इंटरेस्ट देता है सेविंग अकाउंट पे। ध्यान से सुनिएगा, 4% का आपको इंटरेस्ट रेट बैंक दे रहा है एनुअली आपकी सेविंग पे। कल को अगर बैंक आपसे ये बोलता है, मान लीजिए आपका नाम है मिस्टर एक्स, कल से अगर बैंक आपको ये बोलता है कि मिस्टर एक्स, मैं आपको 10% इंटरेस्ट रेट पे करने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे और कैश दीजिए, तो मिस्टर एक्स क्या सोचेंगे? मिस्टर एक्स सोचेंगे कि यार 4% रेट था, अब 10% हो गया। तो मिस्टर एक्स के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि यार और कहीं से खूब पैसा मिल जाना तो मैं पंजाब नेशनल बैंक में ले जाके जमा कर दूं। तो मिस्टर एक्स को कोई दूसरा पैसा क्यों देगा? उसकी कोई पड़ोसी हो, उसका नेबर हो या उसका रिलेटिव हो, कोई क्यों देगा? मिस्टर एक्स क्या करेंगे? अपनी इनकम को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इनकम को अगर नहीं बढ़ा पाएंगे तो दूसरा तरीका ये है कि वो अपने एक्सपेंसेस को कम कर दें। एक्सपेंसेस को कैसे कम कर सकते हैं? कल को वो साबुन से नहाते रहे थे, अब साबुन से नहाना छोड़ देंगे। कल को वो 2 रोटी ज़्यादा खा रहे थे, वो सोचेंगे चलो 1.5 रोटी खाते हैं। कल को वो जूते चप्पल 4-4 जोड़ी रखते थे, लेकिन अब कल को सोचेंगे, आने वाले कल को सोचेंगे कि 1-1 जोड़ी रखते हैं। मतलब अपने एक्सपेंसेस को इस तरीके से कट करके आदमी कम करेगा, मिस्टर एक्स कम करेगा, और कम करके सेविंग बचाएगा, बचा के ले आके कहाँ रखेगा? बैंक में। ऐसा क्यों किया? क्योंकि बैंक ने इंसेंटिव बढ़ा दिया, 10% का बढ़ा दिया रेट। तो इस केस में मिस्टर एक्स को फ़ायदा ज़्यादा होगा। तो मिस्टर एक्स का पूरा पैसा किसने एब्जॉर्ब किया? बैंक ने एब्जॉर्ब कर लिया, दिमाग से एब्जॉर्ब किया, डायरेक्टली उनसे छीना नहीं है ना। तो इस तरीके से मिस्टर एक्स के जैसे जितने लोग समाज में, सोसाइटी में हैं, इन सब से बैंक इसी तरीके से रेट बढ़ा देता है, इंसेंटिव रेट बढ़ा देता है, जिसकी वजह से पब्लिक को बेनिफिट दिखता है और पब्लिक अपना पैसा ज़्यादा से ज़्यादा बैंकिंग सेक्टर में करती है। और यही काम आरबीआई यहाँ बैठा हुआ है, आरबीआई भी बैठा है यहाँ पे, आरबीआई भी सेम काम करती है इन बैंकों के साथ। ये बैंक एक सपोज करिए छोटी सी एंटिटी है, ऐसे हज़ारों बैंक्स मान लीजिए पड़े हैं, ठीक है, बैंक्स। तो इन सारे बैंकों के साथ भी यही सिचुएशन होती है। आरबीआई क्या करता है? आरबीआई जो इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करता है, रिवर्स रेपो रेट, वो बढ़ा देता है, जिसकी वजह से बैंक्स को फ़ायदा होता है। और बैंक्स के पास ये मिस्टर एक्स के जैसे जितने लोगों से ज़्यादा पैसे आए हैं, वो पूरा का पूरा पैसा आरबीआई की झोली में चला जाता है, और जिससे मार्केट के अंदर लिक्विडिटी कम हो जाती है।
अब मार्केट के अंदर लिक्विडिटी अगर कम हो जाएगी उस केस में कैश कम हो जाएगा, और कैश कम हो जाएगा तो लोग खर्चा कम करेंगे। तो इस तरीके से जो है महंगाई कंट्रोल होती है, ज़्यादा हो जाती है, कम हो जाती है, सब डिपेंड करता है आरबीआई के हाथ में। तो इस तरीके से आई होप यू लाइक्ड इट, आई होप यू अंडरस्टूड इट, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट, इफ़ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। अगर आपको समझने में इसको दिक्कत हुई है एक बार में, तो आप इसको 2 से 3 बार जब आप देखेंगे तो आपको ये चीज़ क्लियरली समझ में आ जाएगी। ओके, होपफुली आपको समझ में आ जाएगी। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू।